गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं शैवालों के बारे में और इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जेंथोफाइसी क्लास के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसी क्लास का एक सदस्य वाउचेरिया सिलेबस में दिया गया है। वाउचेरिया इसका नामकरण एक प्रसिद्ध एल्गोलॉजिस्ट थे जेपी वाउचर, उनके सम्मान में रखा गया है। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं वाउचेरिया के बारे में। अब जानते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। ये डिवीजन जेंथोफाइटा का सदस्य है, क्लास है जेंथोफाइसी, ऑर्डर हिट्रोसाइफोनेल्स में इन्हें रखा गया है, फैमिली वाउचेरिएसी के ये सदस्य हैं और जीनस है वाउचेरिया। तो वाउचेरिया पहले क्लोरोफाइटा डिवीजन में ही, या क्लोरोफाइसी क्लास कह लीजिए, उसमें साइफोनेल्स के अंडर में रखा गया था। तो दोनों क्लासिफिकेशन ही सही कहे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रिच ये क्लोरोफाइसी के साइफोनेल्स ऑर्डर में रखे गए हैं, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार डिवीजन जेंथोफाइटा में जेंथोफाइसी क्लास के अंदर हिट्रोसाइफोनेल्स ऑर्डर में वाउचेरिएसी फैमिली के तहत वाउचेरिया को रखा गया है। इसकी अक्रेंस या प्राप्ति स्थान कहाँ पर होता है? तो ये एक्वेटिक तो है ही, साथ ही टेरेस्ट्रियल भी होता है। इसकी जो स्पीसीज हैं वो जलीय तो है ही, ये भूमि पर भी पाई जाने वाली एल्गा है। तो याद रखिए यहाँ पर जब भी स्थलीय शैवाल का एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसमें हमें वाउचेरिया का एग्जाम्पल देना है। बोट्रीडियम और वाउचेरिया ये स्थलीय शैवाल कहलाते हैं क्योंकि भूमि पर भी इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज इसकी मेराइन वाटर हैबिटेट में मिलती हैं। जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं वो पोन्ड्स और डिचेस, तालाब, पोखर, नाले, इनके या फिर जो बहती हुई स्ट्रीम्स हैं उनके किनारों पर कीचड़ के अंदर इसे देखा जा सकता है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स डैम्प सॉइल पे, मॉइस्ट वॉल्स पे, और जो तालाब के सूखते हुए कीचड़ है वहां पर इसकी जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है वाउचेरिया की वो मिल सकती हैं। वाउचेरिया की लगभग 54 स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं वर्ल्ड में, और इनमें से 19 स्पीसीज हैं वो इंडिया में देखी जा सकती हैं। इंडिया में पाई जाने वाली जो कॉमन स्पीसीज हैं वाउचेरिया की वो हैं वाउचेरिया एम्फीबिया, वाउचेरिया जेमिनेटा, वाउचेरिया पॉलीस्पर्मा, वाउचेरिया सेसिलिस एंड वाउचेरिया अनसिनेटा एटसेट्रा। हमें वाउचेरिया के फिलामेंट कलेक्शन पर इस तरह के दिखाई देते हैं। अब है इसकी थैलस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। वाउचेरिया का जो थैलस है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? तो ये फिलामेंटस होता है, तंतुनुमा शैवाल है। येलो ग्रीन कलर का फिलामेंटस एल्गा है वाउचेरिया। ये फिलामेंट्स इरेक्ट होते हैं, सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर होते हैं, बेलनाकार होते हैं और शाखित होते हैं। इनमें जो ब्रांचिंग है वो मोनोपोडियल होती है, लेकिन ये दिखाई देती है डाइकोटोमस टाइप की। ये फिलामेंट अपने निचले सिरे से हेप्टेरोन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये हेप्टेरोन क्या होता है? शाखित राइजोइड्स या मूलाभास की तरह एक संरचना होती है जो निचले सिरे से निकलती हैं, कलरलेस होते हैं और हेप्टेरोन कहलाते हैं। तो इसका जो थैलस है वो हेप्टेरोन के द्वारा सबस्ट्रेटम या आधार से चिपका हुआ पाया जाता है। हेप्टेरोन कलरलेस ब्रांच राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके जो थैलस हैं या फिलामेंट्स हैं वो बहुकेंद्रकीय होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें क्रॉस वॉल्स नहीं पाई जाती और ये सीनोसाइटिक होते हैं, अर्थात बहुत सारे केंद्रक उपस्थित हैं लेकिन सेप्टा का अभाव होता है फिलामेंट्स में। ये फिलामेंट्स एपिकल ग्रोथ के द्वारा वृद्धि करते हैं। इनमें क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होती हैं। तो ये वाउचेरिया का फिलामेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। हम स्लाइड में भी इन्हें आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि इनके अंदर सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। जब सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं उसी समय इसमें सेप्टा का या पटों का फॉर्मेशन होता है। ये बिना सेप्टा के इसके अंदर फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जब ये सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं तब ये सेप्टा के द्वारा बाकी थैलस से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये फिलामेंटस थैलस जिसमें बहुत सारे केंद्रक हैं लेकिन इनमें पट नहीं पाए जा रहे। इसे एक इलेबोरेट पार्ट इसका
तो ये बहुत सारे न्यूक्लियाई सेंटर में हमें दिखाई देते हैं। सबसे सेंटर में एक वैक्यूल होती है, रिक्तिका पाई जाती है। उस रिक्तिका के समीप जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। जो परिधीय प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर डिस्कोइड क्रोमेटोफोर्स देखे जा सकते हैं। तो ये इसकी सेल स्ट्रक्चर, सेंटर में वैक्यूल है, उसके बाहर की तरफ बहुत सारे केंद्रक व्यवस्थित होते हैं और परिधि की तरफ अनेक क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। तो ये है वाउचेरिया का थैलस। निचले भाग से इससे शाखित राइजोइड्स जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं, इन्हें कहा जाता है हैप्टेरोन। तो ये है हैप्टेरोन, जिसके द्वारा ये थैलस किसी सबस्ट्रेटम या आधार से चिपका हुआ पाया जाता है। तो वाउचेरिया का थैलस शाखित है, सिलिंड्रिकल है, तंतुनुमा है। इस तंतु में पटों का अभाव है, बहुत सारे केंद्रक हैं, मल्टीन्यूक्लिएट या सिनोसिटिक है। ऐसे थैलस को हम कहते हैं साइफोनेसियस या ट्यूबुलर थैलस। ये ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, साइफन या ट्यूब। तो साइफोनेसियस थैलस कहलाता है, नलिकाकार थैलस कहलाता है। नलिकाएं हैं क्योंकि कहीं भी इसमें पट नहीं पाए जा रहे हैं, और ये अपने आधार भाग से हैप्टेरोन के द्वारा चिपका रहता है। तो वाउचेरिया के थैलस सिनोसिटिक होता है, इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल है वो पतली सी भित्ति होती है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में होता है। जो पैक्टिक सब्सटेंसेस है वो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फिलामेंट्स सिनोसिटिक होते हैं, इनके बीच में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। सेप्टा केवल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती हैं उनके आधार पर ही पाए जाते हैं, अर्थात जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है थैलस की उस समय ये इनमें एसेप्टेट कंडीशन पाई जाती है, फिलामेंट्स में सेप्टा नहीं पाए जाते। बट जब रिप्रोडक्टिव फेज आती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तब सेप्टा के द्वारा वो सेपरेट हो जाती हैं, उस समय इनमें पट बनते हैं। सेल हैज पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बीच में एक वैक्यूल होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, तो उसके चारों तरफ जो परिधीय साइटोप्लाज्म पाया जाता है। वैक्यूल सेल सैप से भरी रहती है। बहुत सारे न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म में देखे जा सकते हैं। ये वाउचेरिया का थैलस ब्रांच है, एसेप्टेट है और मल्टी न्यूक्लिएट है। सेंटर के अंदर वैक्यूल दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ हमें हैप्टेरोन या राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि शाखित होते हैं। और वंस अगेन ये सेल स्ट्रक्चर, तो सेंटर के अंदर सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है। और ये छोटे छोटे हमें न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं जो इस वैक्यूल के बिल्कुल समीप होते हैं। परिधि की तरफ ये डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जा रहे हैं और बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है। बीच में कहीं कहीं पर इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डिस्कोइडल क्लोरोप्लास्ट देखे जा सकते हैं। ये डिस्क नुमा जो हमें ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स हैं जो डिस्क की शेप के होते हैं। इनमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। जेंथोफिल्स यहाँ पर डोमिनेंट पिगमेंट्स के रूप में उपस्थित होते हैं और यही इसे येलो ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं। इनमें पायरिनोइड्स नहीं पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल वो ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। स्टार्च यहाँ पर अनुपस्थित होता है। यहाँ जो फिलामेंट्स की ग्रोथ होती है वो एपिकल होती है और फिलामेंट इंक्रीज होते हैं लेंथ में। एपिकल ग्रोथ के द्वारा सभी ब्रांचेस शीर्षस्थ वृद्धि शो करती हैं, उसके द्वारा थैलस की वृद्धि होती है। तो बहुत सारे करैक्टर्स हम जेंथोफाइसी के पढ़ चुके हैं, वही करैक्टर्स वाउचेरिया में भी देखने को मिलते हैं। अब वाउचेरिया की थैलस की नेचर किस टाइप की है, ये यूनिसेलुलर है या फिर ये मल्टीसेलुलर है। तो हमने देखा कि वाउचेरिया का जो थैलस है वो ब्रांच होता है, नॉन सेप्टेट है, इसमें पट विहीन होता है ये, और बहु केंद्रकीय स्ट्रक्चर है। जो देखने में ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी कोशिका है, लेकिन हम वाउचेरिया को एक सिंगल सेल भी नहीं मान सकते, ये शाखित होती है। As in multicellular forms, mitotic division take place increasing the number of nuclei. इनमें माइटोटिक डिवीजन के द्वारा
जो मल्टीसेलर बहुकोशिकीय फॉर्म्स जो होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन होते रहते हैं और वो केंद्रकों की संख्या बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक तो बहुत सारी संख्या में है लेकिन सेप्टा नहीं है। एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि ए सेप्टेट सिनोसिटिक स्ट्रक्चर है वाउचेरिया की, पट विहीन बहुकेंद्रकीय संरचना देखने को मिलती है, जिसे हम न तो एक कोशिकीय कह सकते हैं ना ही हम इसे बहुकोशिकीय कह सकते हैं, क्योंकि इनमें पट नहीं पाए जा रहे कोशिकाओं के बीच में, इसलिए ये बहुकोशिकीय भी नहीं है। एक कोशिकीय इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, तो बेटर है कि इसे हम ए सेलुलर सीनोसाइट कहें। तो इसके थैलस को हम अकोशिकीय मान सकते हैं जो बहुकेंद्रकी है। नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन। तो वाउचेरिया में जो जनन है वो तीनों ही मेथड से देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। कायिक जनन, क्योंकि तंतुनुमा थैलस है तो ये विखंडन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसके अंदर चल बीजाणु भी बनते हैं, इसके अंदर अचल बीजाणु भी बनते हैं और इसके अंदर निश्चेष्ट बीजाणुओं का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जूस्पोर्स, ओप्लेनोस्पोर्स एंड अकाइनिड्स के माध्यम से देखा जा सकता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वाउचेरिया में वो ऊगेमस या विषम युग्मकी टाइप का होता है। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के रूप में इसमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं जिनमें विषम युग्मक या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो आसानी से मेल एंड फीमेल गैमेट्स में डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। इसलिए ऊगेमी या विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन इसमें पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के माध्यम से होता है। जो थैलस है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, या तो उसमें कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा बाइटिंग के थ्रू ये वाउचेरिया का जो थैलस है अनेक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बंट जाता है। जहां पर ये इंजरी होती है उस जगह पर एक सेप्टम डेवलप हो जाता है और वो उसको सील कर देता है, और जो टूटा हुआ फ्रेगमेंट है वो अपने चारों तरफ भित्ति का फॉर्मेशन कर लेता है और आगे जाकर के वाउचेरिया के थैलस में डेवलप हो जाता है। तो ये तो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स जो हैं रिप्रोडक्शन के वाउचेरिया में, उनकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो आज केवल इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।